कैसे हो बेटा सब लोग। तो आपने पीछे देख लिया है, पीछे लिखा हुआ है 3 मास्टर प्लान। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मास्टर प्लान का मतलब ये है कि ये मेरा प्लान है। आपका प्लान ये तब होगा जब आप इसे फॉलो करोगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसे फॉलो नहीं करते। अगर आप में रियल में रील है, आपको सिलेक्ट होने की इच्छा है, आप चाहते हो सिलेक्ट होना, तो चीज़ों को सुनना ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस से बोलूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। नीट की जो जर्नी होती है ना, वो ऐसी ही चलती है। हम स्टार्टिंग में बहुत पढ़ते हैं, बीच में लैग आता है, और लास्ट में जाके हमें एफर्ट को उठाना पड़ता है। जब हम एफर्ट उठा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कोई हमें बोले कि यार तू कितना पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा कोई बोले। यार कोई हमें पढ़ने के लिए बोले, या हमें कोई ऐसा प्लान दे दे जिससे कम समय में सब कुछ हो जाए जो और ना कर पा रहे हो। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दे कि कम समय में कुछ होगा, तुझे टाइम उतना ही देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब टाइम आ चुका है, तुझे अपना एफर्ट बढ़ाना है। अगर तू एफर्ट नहीं बढ़ा रहा है तो ये इस वीडियो को यहीं बंद कर, आराम से 2 4 रील देख और मस्त सो जा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा। महाकुंभ चल भी रहा है वैसे भी, 12 साल बाद आएगा। नहीं 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 बेटा, ये हर साल आता है। और हर साल बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। तू कोई अलग नहीं है। पॉइंट क्या है कि तुझे उन बच्चों में आना है जो सच में अलग होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं। तो उसके लिए बेटा तुझे एफर्ट चाहिए यहां से, है ना। और तू खुद से मन में बोलता रहे नहीं मैं एफर्ट करूंगा करूंगा। पर मुझे ईमानदारी से बता, मैंने इतने सारे डोपा प्राइम करा दिए तुझे, क्या तूने सारे डोपा प्राइम की पीडीएफ सॉल्व करी? क्या तूने सारे माइलस्टोन टेस्ट दिए थे? क्या तूने सारे हाफ नीट के लेक्चर और वो सारे रिवाइज किए? क्या तूने टेस्ट दिए हाफ नीट का? तेरे सामने आंसर होगा। ठीक है। तो तुम्हें ये लगता है कि नहीं हम अपने हिसाब से अपने प्लान से करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होते हैं बेटा। हमने बार बार ये देखा है कि ये जो टाइम आता है दिसंबर जनवरी, ये वो टाइम आता है जहां मन करता है कि अब एक नया प्लान बना दिया जाए। एक ऐसा प्लान हो जिसमें 60 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो फिर नीट की तैयारी के लिए 1 साल की जरूरत कहाँ है, 60 दिन में कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल श्योरली बोल रहा हूं, टाइम होता है सिलेक्ट होने का लास्ट में भी। प्लानिंग ठीक होनी चाहिए और एफर्ट जो आप लगा रहे हो ना उसका कई गुना होना चाहिए। आप जब पानी पीने के लिए ग्लास भी उठाओ ना, तो वो ग्लास आप जल्दी रखो कि मुझे टाइम बचा के पढ़ने बैठना है। अगर इस लेवल की डेडिकेशन तू रख सकता है तो बेटा इस वीडियो में तेरे लिए है कुछ ना कुछ, नहीं तो शायद नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं वीडियो में बेटा आपको कुछ चीजें मैं क्लियरिटी से बताऊंगा। एग्जैक्टली देख, अभी क्या मतलब चीज चल रही है। आपको उम्मीद होगी कि सर एक प्लान देंगे बहुत स्ट्रिक्ट सा, कितने घंटे पढ़ना है, ये करना है, और उसके हिसाब से हम चलेंगे। बेटा प्लान कभी पूरे नहीं होते ऐसे। मेरा अभी भी ये मानना है कि क्लास 12th का सिलेबस चल रहा है, उसको पूरी ताकत से करो। उसके साथ कुछ एडिशनल करो जो आखिरी में टाइम आएगा वहां हेल्प करने वाला। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको। आप चाहे किसी भी सीरियस टीचर से जो आपको पढ़ाता हो यही बताएगा कि मुझे क्लास 12th का सिलेबस करना है। जैसे मैं तेरे को सिंपल सा लॉजिक देता हूं, कब खत्म कर रहे हैं? 15 से 28 फेब के आसपास, या मान ले 2 मार्च 5 मार्च आप सिलेबस खत्म करोगे। आपके पास उसके बाद कितना टाइम बच जाएगा? सर पूरा मार्च पूरा अप्रैल, 60 दिन बच जाएंगे। 60 दिन में तू 12 घंटे, मतलब सबसे जो नालायक बच्चा होगा उसको 12 घंटा पढ़ना चाहिए नीट के लिए। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सर हम 7 8 घंटे में क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसी हमने वीडियो, बेटा वीडियो ही देख फिर तू। तो अगर 720 घंटे के आसपास है, ठीक है आपके पास, उसमें से तू 220 घंटे बैकलॉग के लगा दे, जिसमें 22 चैप्टर का बैकलॉग तू 10 घंटे में भी करेगा तो हो जाएगा। अब यहां पर तूने बैकलॉग की एक डेफिनेशन बना रखी है, सर वीडियो देख ले बैकलॉग हो जाएगा, कभी नहीं होगा यार, क्वेश्चन करने हैं। 500 घंटे होते हैं रिवीजन की। ये तो मैं तेरे को मोटा मोटा प्लान बता रहा हूं कि अगर तू फैब में सिलेबस खत्म कर रहा है उसके बाद भी बहुत टाइम है। दिक्कत कहां है मैं बता देता हूं, दिक्कत है यहां। इस 15 जनवरी से 28 फेब के टाइम को तू यूज कैसे करे, यहां प्रॉब्लम है। यहां कंफ्यूजन है सारी एक्चुअल में। हमें क्या करना है, पूरी ताकत से 12th का सिलेबस पढ़ना है। जिस भी बैच में हो आप, पूरी जान लगाकर, अगर आप यूट्यूब पर हो यूट्यूब से पढ़ो, वन शॉट से पढ़ सकते हो वन शॉट से पढ़ो, पर सिलेबस करके क्वेश्चन करने हैं। 12th का पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म करना, यहां तक मैक्सिमम 28 फैब 20 फैब 15 फैब जहां तक हो जाओ। उसके साथ एक काम कर सकते हो, 11th के टेस्ट दो। जब मैं 11th के टेस्ट की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं। या तो आप एक AITS के थ्रू चले जाओ, जो आपने हो सकता है ज्वाइन कर रखी हो, XYZ किसी भी कोचिंग की ज्वाइन कर रखी हो। बहुत सारी कोचिंग AITS बनाती है, पर कुछ का लेवल ज्यादा होता है। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि जैसे मतलब मेरा ये क्या मानना है, मेरा ये मानना है एक मुश्किल पेपर से अच्छे बच्चे को जज कर सकते हैं, ठीक है।
पर एक आसान पेपर से भी हम जज कर सकते हैं, एक नॉर्मल पेपर से भी कर सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। रीजन क्या है कि अच्छा बच्चा दोनों में अच्छा करेगा, चाहे आसान पेपर हो चाहे मुश्किल पेपर हो। लेकिन आप पढ़ के नहीं जाओगे तो मुश्किल पेपर तो आपको मुश्किल लगेगा ही, आसान पेपर भी मुश्किल लगेगा। तो हमने जो अपनी एआईटीएस बनाई है, आप उनको उसको ले सकते हो। सर एग्जैक्ट बता रहे हैं आपको क्या करना है यहां पर। अब दो तीन तरीके से चलो। पहला, आप 12th का सिलेबस लेके चलो, 11th के टेस्ट देने चालू करो। अगर 11th के टेस्ट देने चालू करोगे तभी आपको मतलब प्रॉपर कुछ समझ में आएगा। तो आपने क्या करना है, आप एआईटीएस जो हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसको घर बना मंगाकर ऐसा सॉल्व करना चालू कर दो। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि आप में से क्या करते हैं बच्चे, मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां आती है। आप टेस्ट सीरीज मंगा लेते हो, उस टेस्ट सीरीज को मंगाकर रख लेते हो, फिर प्लान बनाते हो कि मैं पहला टेस्ट दूंगा। एक टेस्ट आप दे पाते हो, उसके बाद के कोई टेस्ट नहीं देते। आप सिर्फ डेट डिसाइड कर लो अपने दिमाग में, उसके हिसाब से कच्चा पक्का जितना भी रिवाइज हो पेपर पूरा सॉल्व करो, उसके आंसर की चेक कर लो, उसके सॉल्यूशन चेक कर लो, पेपर पूरा रिवाइज करो। अगर आप मान लो 20-22 टेस्ट भी आप करते हो ना, आप में मान लो सारा छोड़ते हैं, आप 11-12 का फुल भी करते हो तो उसमें 10 टेस्ट हैं लगभग। तो 10 टेस्ट का मतलब 2000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो मंथ है ना, ये प्रैक्टिस में क्लास 11th की प्रैक्टिस करनी है। 12th का आपको क्या करना है, 12th का आपको सिलेबस मतलब पूरा करना है। क्लियर है? अब मैंने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है वो बता देता हूं। सबसे पहले मेरे को एआईटीएस के बारे में आपको बताना भी था, क्योंकि क्या हो रहा है, दो चीजें आप कह रहे थे। एक कह रहे थे कि सर कोई क्रैश कोर्स लाओ, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। उसके अलावा आपको एआईटीएस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मंगा लेनी है। उस एआईटीएस को आपको देना है, मतलब प्रॉपर तरीके से देना है। जिन बच्चों वेट कर रहे थे, अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, बच्चे हम लोग कोर्सेज सस्ते इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि आप इन सब चीजों को अफोर्ड कर सकें। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो मेरा कोर्स 4000 का नहीं है, अगर मेरा कोर्स 2000 का है मान लो अभी, या और सस्ता है, वो सिर्फ इसलिए कि आप इनको मंगा सको। तो ये एआईटीएस है, आपने ये मंगानी है, ये मंगानी है, मतलब ये 22 टेस्ट की है ना, पार्ट टेस्ट है, फुल सिलेबस है। आप इजिली घर मंगा के देना चालू कर सकते हो। ठीक है, अब प्लान क्या है आपके लिए मैं ये बता देता हूँ। देखो मेरा क्या प्लान है, अगर आप ये कर पाए, ठीक है, आपको करना कितने महीने, लगभग यहां से 1 महीने के आसपास। मेरा प्लान ये है कि मैं बॉटनी के माइलस्टोन टेस्ट फिर चालू कर रहा हूं। ठीक है, ये प्लान है मेरा पहला। दूसरा, मैं डोपा प्राइम की पीडीएफ आपको दे रहा हूं, इसमें जिनके सॉल्यूशन बचे हैं, मुझे पता है बायोमोलिक्यूल बचा है, लिविंग वर्ल्ड बचा है, सेल बचा है, पीजीआर बचा है, इनके सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा आपको। डोपा प्राइम कंबाइन करके 75-80 पेज में आ गई है। 75-80 पेज में 11वीं के 11 चैप्टर हैं लगभग, नहीं तो वो आपको अच्छे क्वेश्चन देगा। तीसरा प्लान ये है कि मैं चाह रहा हूं कि मॉर्निंग में इसके लिए आप बताना, अगर आप एग्री करोगे तभी चालू करूंगा। मॉर्निंग में 6:15 से 7 बजे तक डन, एक 45 मिनट का मैं सेशन चालू करूं। इसमें आप चाहे पढ़ के आओ चाहे ना पढ़ के आओ, सिर्फ सुनो ध्यान से क्वेश्चन में क्या है। रीजन क्या है, कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें सुनते सुनते दिमाग में बैठने लगती है। और ये सेशन में मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। और इसको मैं कैसे करूंगा कि जो माइलस्टोन का प्लानर है, जैसे आज जो टेस्ट है उसके एक दिन पहले उसको वाईटी पर मैं उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। इस तरीके से जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि इससे कुछ हो पाएगा तो आप बताना मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, माइलस्टोन टेस्ट फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये प्लानर है, देख लो। प्लानर ये है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, बेसिकली क्या कर रहे हैं। को मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लान ऐसा बनाओ जो हो सके। अगर मैं ऐसा कुछ प्लान बना लूं जिसमें मैं एक हफ्ते में सब कुछ कर दूं, नहीं होगा। तो मैंने आपको ये दे दिया है प्लान कि 21 तारीख से टेस्ट चालू हो रहे हैं। पहला टेस्ट मान लो लिविंग वर्ल्ड और प्लांट किंगडम, यहाँ दो ले लिए, और फिर ये अकेला चैप्टर है बायोलॉजिकल, ये 24 तारीख को है। इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट ये होगा, ठीक है, मेजर, ये संडे को है। ऐसे ही दो टॉपिक मतलब 3 चैप्टर के 2 दिन में टेस्ट है, मॉर्फोलॉजी सॉरी एनाटॉमी एक एक चैप्टर है। फिर इन चारों का, इन दोनों का और इनका देख रहे हो, इसका इसका और इसका कंबाइंड टेस्ट यहां हो जाएगा। ठीक, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल। आप देख रहे हो एक दिन में सेल साइकिल, सेल यूनिट कराया जा सकता है और बायोमोलिक्यूल बिल्कुल अलग। इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा मेजर। फिर हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अकेला टेस्ट, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ का साथ में। ये 50-50 क्वेश्चन के होंगे माइनर, और मेजर क्वेश्चन 100 का होगा।
आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्लानर से हम लोग आपकी पूरी 11th की बॉटनी रिवाइज करेंगे। जूलॉजी के लिए मैंने एमडी सर से बात करी है, वो उसका भी प्लानर आपको दे देंगे, है ना। और इसी के अराउंड स्टार्ट करके इसके एक वीक पहले या बाद में जैसे भी करके वो उसको भी चालू कर देंगे। इसका मतलब 16 फरवरी को जब हम आप मिल रहे होंगे तो आप इस वीडियो पे एक कमेंट जरूर करके जाइएगा कि सर हमने फॉलो की पूरी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो देखना बहुत आसान है, उस पर प्रॉमिस कर देना भी बहुत आसान है। एक कमेंट इस महीने और एक कमेंट उस एक महीने के बाद, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे बेटा, मेहनत लगेगी। क्या मैं कहीं से कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा नहीं, कहीं से कुछ क्वेश्चन लेते भी हैं पर ऐसा नहीं, क्वेश्चंस में सारे टॉपिक कवर करने के अच्छे टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये बॉटनी के माइलस्टोन का प्लानर है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, 3 प्लान ये इस मास्टर के हैं। तेरा ये तब हो सकता है जब तू इसे फॉलो करेगा। मास्टर प्लान मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं मास्टर हूं, तेरे लिए वो मास्टर प्लान तब होगा जब तू फॉलो करेगा। ये महीना कैसे निकालना है, 15 से लेकर 28 फैब तक का। 12th बढ़िया से पढ़ो। 11th अगर आपको करनी है रिवाइज, तो आपको मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी पेपर चाहिए तो फिर एआईटीएस से कर लो। बॉटनी के लिए मैं आपको प्रॉपर ये सारा करा ही रहा हूं। मैं एआईटीएस इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्या हो गया है मैं बताता हूं आपको। आपको टेस्ट देने का अभी समझ नहीं आ रहा है कि ऑफलाइन कैसे देना है, देना है नहीं देना है। आप ऑफलाइन टेस्ट भी कभी देने जाते हो, कभी नहीं देने जाते हो। एआईटीएस जो हमारी वाली है उसको आप एज अ प्रैक्टिस के लिए ले लो। आप ऑफलाइन देने जाते हो वो देते रहो, पर एज अ प्रैक्टिस मंगा लो और उसे सॉल्व करो प्रॉपरली। मैं ये नहीं कहता कि आप तैयारी ही करके करो, बस आप फिक्स कर लो कि आज मुझे ये पेपर सॉल्व करना है। अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं तो कुछ सीखूंगा ना। मान लो कोई क्वेश्चन फंस गया, ठीक है, मैंने फॉर्मूला देखा, कॉन्सेप्ट समझा, तो मैंने उस पेपर को 3 घंटे की जगह मान लेते हैं 7 घंटे में दे दिया। लेकिन 7 घंटे में उसमें जितने कॉन्सेप्ट आए मैंने सीख तो लिए। एक तरीका ये है एआईटीएस करने का, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि जो तरीका तुम लोग अपनाते हो ना वो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। तुम क्या करते हो, एआईटीएस घर मंगा लेते हो, उसकी एक रील बनाते हो, और रील बना के ना उसको सोचते हो कि यार ये वायरल हो जाती तो थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते। भाई बंद कर दे ये सब। मैं तेरे को फिर बोल रहा हूँ, तेरे व्यू की आवश्यकता नहीं है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर, प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट सीखेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और फिर बाद में फुल सिलेबस को प्रॉपर तरीके से दे ले, जो 12 टेस्ट है, तुझे आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। क्लियर? ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्लान पे कायम रहेंगे। एक कमेंट इस चीज की कि सर ये मास्टर प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, और एक कमेंट एक महीने बाद कि सर हमने फॉलो किया था, अब हम दुनिया की किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं और हमारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं ऐसी बहुत सारे मैसेज वीडियो, ठीक है, जो हमारा मतलब काम नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मेरा ये रोल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाऊं कि यार देखो ये बच्चे ने मुझे इतना बड़ा मैसेज किया। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर सही चल रहा है, आपने जो माइलस्टोन कराया था उसकी ज़रूरत है। मैं यूट्यूब पे सुबह आने के लिए तैयार हूँ, है ना, शाम में एक लेट तक क्लास भी रहती है पर मैं तैयार हूँ। तुम तैयार हो? ये इंपॉर्टेंट है। यस। सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा, सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा, आपको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। सही है? ठीक है। तो क्लियर है आपके लिए? तो जैसा मैंने आपको बता दिया, आप प्लानर मांग रहे थे, मैंने दिया है। पर मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ यार, अपने आप को देखो, सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं होगा। अगर आप अभी भी नहीं जागे हो, टाइम है। जो बच्चे पूछते हैं क्या अभी सिलेक्ट हुआ जा सकता है, ये मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू मेरे से ना पूछ। ये मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, क्या अभी सिलेक्ट हुआ जा सकता है? ठीक है। शीशे के आगे खड़ा हो घर में, अपने पेरेंट्स को दिमाग में रख, और फिर ये बात पूछ, क्या अभी सिलेक्ट हुआ जा सकता है? अंदर से आवाज आएगी, फिर बात करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।